नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक चाहर साईं भक्त मथुरा से आपके चैनल साईं जीवनी विद मयंक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी पहली वीडियो में मैंने आपको बाबा के 16 साल के शिरडी आगमन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शिरडी से जाने के बाद बाबा का शिरडी में पुनः आगमन कब और कैसे हुआ। आइए कहानी को चालू करते हैं। धूपखेड़ा गांव में चांद पाटिल नाम के एक धनवान मुसलमान रहते थे। एक बार वे किसी काम से औरंगाबाद जाते हैं, जहां रास्ते में उनकी घोड़ी खो जाती है। खोजने पर भी उनको उनकी घोड़ी नहीं मिलती। आखिर में वे हार मानकर अपने गांव वापस जाने के लिए निकलते हैं। उनके पास उनकी घोड़ी का पीठ का पट्टा ही होता है, जिसे लेकर वो जंगल जंगल भटकते रहते हैं। लगभग 9 मील चलने के बाद उन्हें एक आम के पेड़ के नीचे एक फकीर बैठे हुए दिखाई देते हैं। चिलम पीने के लिए हाथ में तंबाकू मलते, चेहरे में एक हल्की सी मुस्कान, मानो वो फकीर चांद पाटिल का ही वेट कर रहे हो। जैसे ही चांद पाटिल उस फकीर के पास जाते हैं, वे फकीर चांद पाटिल से कहते हैं, अरे सुनो, यहाँ आकर थोड़ा आराम कर लो, तुम थक गए होगे। तब चांद पाटिल फकीर की बात मानकर वहां रुक जाते हैं। तब फकीर चांद पाटिल से पूछते हैं कि तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। तब चांद पाटिल उस फकीर को सारी की सारी कहानी सुनाने लगते हैं कि कैसे वह औरंगाबाद आए और कैसे उनकी घोड़ी खो गई। तब वो फकीर चांद पाटिल से कहते हैं, जरा सीधे जाकर सीधे हाथ पे एक पेड़ के पास तुम्हें एक नदी दिखाई देगी। राम जी ने चाहा तो तुमको तुम्हारी घोड़ी वहीं मिल जाएगी। चांद पाटिल जैसे ही नदी के पास पहुंचते हैं, उन्हें उनकी घोड़ी मिल जाती है। अपनी घोड़ी को देखकर चांद पाटिल बहुत खुश होते हैं और हैरान भी कि जो घोड़ी उन्हें तब से नहीं मिल रही थी, इतना ढूंढने पर भी अब वो कैसे मिल गई, वो भी इस फकीर के कहने पर। चांद पाटिल तुरंत घोड़ी के साथ बाबा के पास पहुंचते हैं और उनके पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आप कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक ईश्वर का ही रूप है। इतना सुनते ही बाबा अपनी चिलम को तैयार करने लगते हैं। बाबा चिलम तैयार कर रहे होते हैं। चांद पाटिल सोचता है कि ना तो इस फकीर के पास आग है ना पानी चिलम पीने के लिए, तो ये क्या करेंगे। चांद पाटिल के इतना सोचने पर ही वो फकीर पास से अपना एक चिमटा उठाते हैं और जमीन पर मारते हैं। तभी वहां से आग निकलने लगती है। जैसे ही वो आग से चिलम तैयार करते हैं, दूसरी बार चिमटा मारते हैं, वहां से पानी निकलने लगता है। इस तरीके से वो फकीर अपनी चिलम तैयार कर लेते होते हैं। ये सारी की सारी घटनाएं देखकर चांद पाटिल हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं ये कोई मामूली नहीं, बहुत बड़े संत हैं। तब चांद पाटिल फकीर से कहते हैं, बाबा आप मेरे साथ मेरे घर यानी धूपखेड़ा गांव चलें। तब चांद पाटिल के आग्रह करने पर वो फकीर चांद पाटिल के साथ धूपखेड़ा गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ दिन धूपखेड़ा में रुकने के बाद चांद पाटिल के भतीजे की बारात शिरडी के लिए रवाना होती है। वो फकीर भी उनके साथ शिरडी के लिए आते हैं। जैसे ही वे बारात शिरडी पहुंचती है, खंडवा मंदिर के सामने रुक जाती है। वो फकीर खंडवा मंदिर को देखकर बैलगाड़ी से उतरते हैं और दर्शन के लिए मंदिर की ओर आते हैं। जैसे ही वो फकीर मंदिर की ओर आते हैं, वहां मंदिर के पुजारी यानी श्री महासापति उस फकीर को आओ साईं कहकर बुलाते हैं, यानी संबोधित करते हैं। महासापति के इन 2 शब्द ने इतिहास रच दिया। ये नाम आज एक प्रचंड शक्ति के रूप में विद्यमान है, जो कि है साईं।
उस दिन से सब लोग बाबा को साईं के नाम से जानने लगे। फिर चांद पाटिल जी घर की बारात लेकर वापस चले जाते हैं, लेकिन शिरडी के लोगों के अनुग्रह करने पर बाबा यानी साईं सदा के लिए शिरडी के होके रहते। इसी प्रकार बाबा की छोटी छोटी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम साई राम।